आपने कहावतें एक से एक सुनी होंगी। जब प्यार हुआ गधी से तो परी क्या। हाँ, ये मुहावरा है, कहावतें हैं समाज में। तो जब आदमी को देसी थैली से प्यार हो जाता है तो फिर उसे अमृत भी अच्छा लगता नहीं है। अमृत भी नहीं अच्छा लगता है उसको। आदत उस तरह की व्यक्ति की हो जाती है और बड़ा धन्यवाद देता है। उसके मन जैसा मिल जाए तो वाह 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 वाह। इसलिए मेरी बात से आप जो है वाकिफ हो जाइए, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं मेरी भाषा अपनी है, पर मैं आपको बिल्कुल दर्शन शास्त्र सुना रहा हूं। महर्षि पतंजलि यही लिखते हैं योग दर्शन में। अच्छी बुद्धि के लिए, अच्छे विचारों के लिए अच्छा भोजन, अच्छा भजन, अच्छा संग, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अच्छा, आदमी जब तक साधु महात्मा के पास बैठे रहते हैं तब तक अलूफाती बातें क्यों नहीं करते बताओ? और जितने लोग साधु के पास बैठे रहते हैं सब अलूफाती लोग ही रहते हैं। ये खाली बाबा के पास हैं जब तक ये भगत जी दिख रहे हैं। पर साधु महात्मा का साक्षी होना ही उनके लिए इतना वरदान है कि वो निकम्मी बुद्धि के होके भी उनकी बुद्धि निकम्मी काम नहीं करती, वहां अच्छी बुद्धि काम करती है। फिर वो वहां से उठ के चले जाएं तो वो चाहे जितना बुरा करें वो कर सकते हैं, पर साधु के सामने वो अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छी तरह देखते हैं। इतना प्रभाव है संग और साक्षी का। जैसे ही दारूड़े लोग आपस में मिल जाएं तो देखो उनकी प्रवचन देखो, बातें देखो, आताल पाताल सब कर देते महाराज बैठे ठाले। संग का प्रभाव है ये। इसीलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, आज आपको मौका मिला कथा प्रवचन में आने का, आप अपना संग जरा ध्यान रखकर बदलो। आप अपने संग पर, प्रभाव पर ध्यान दो। आप किसके संग बैठे, आप किसके संग खाते, आप किसके संग बोलते, आपकी मित्रता किससे है, आपके साथ कौन है, आपकी परछाई कहां पड़ती है, आपके ऊपर किसकी परछाई पड़ती है, इनका जीवन पर बहुत बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। संग के कारण यही धूल धरती की आकाश चली जाती है, पहाड़ और पर्वतों का सरताज बन जाती है, और संग के कारण यही धूल नाली की कीचड़ बन जाती है। उड़ती हुई धूल हवा के हाथ लग जाए तो आकाश में चली जाती है, पर्वतों पर चली जाती है, और वही धूल अगर पानी का संग पकड़ ले तो वो सीधा कीचड़ बनती चली जाती है। संग का प्रभाव है। अब आपको सोचना है पानी किधर जाता है, अपने आप स्वभाव से नीचे की ओर जाता है। पानी स्वभाव से किधर जाता है एक बार बोलो। और हवा नीचे की ओर कभी जा नहीं सकती। हवा का स्वभाव, अग्नि का स्वभाव सेम टू सेम होता है। हवा दिशा पकड़ के चलती है, हवा के सहारे अग्नि भी दिशा पकड़ के चलती है, पर पानी दिशा पकड़ के नहीं चलता, पानी गहराई को देख के चलता है। ये उनका स्वभाव है। आपका स्वभाव क्या है फिर? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। गाइए मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुरसरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
जय राम जय जय राम। दो चौपाई गाई आपने। पहली चौपाई का पीछे वाली जो लाइन का पीछे का जो शब्द है ना, वही तुम्हारा स्वभाव है। चेतन अमल सहज सुख, ये मनुष्य का जीवंत स्वभाव है। अगर ये दो गुण तुम में नहीं है तो तुमने अपना स्वभाव जो है, लक्षण जो है, वो बदल लिया है। ये हमारा निजी स्वभाव होता है, सहजता, सुख। कूट कूट के भरे पड़े मनुष्य में सुख, पर मनुष्य की तीव्र इच्छाओं के कारण उसके सुखों से सुख नजर नहीं आते। वो अपने सुखों में दुख देखता है और दूसरे के यहां सुख ढूंढता है। हमारा जीवनचर्या, हमारा वास्तविक स्वरूप परमात्मा का जैसा ही है बंधुओं। परमात्मा में और आप में कुछ अंतर नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कृष्ण जी को, राम जी को खड़ा कर दिया जाए और आपको भी खड़ा कर दिया जाए तो बहुत फर्क नहीं आएगा। राम और राम श्याम, आप उनके जैसे दिख सकते हैं, आप उसके जैसे हैं ही, पर वो अपने स्वभाव में कायम रहे, इसलिए वो भगवान बन के चले गए। आप अपने स्वभाव में कायम नहीं हैं, इसलिए आप इंसान भी नहीं बन पाते और शैतानी में अपने जीवन को खत्म कर देते हैं। महाराज, आपका जीवन स्वार्थ में शैतान हो जाता है और ये शैतान है नहीं। जब हम पैदा होते हैं तो सारी दुनिया हमारे लिए मंगल गाती है। अच्छा, कोई न गाए तो माँ गाती है, पापा गाते हैं, मामा गाता है, कोई तो मंगल गाता है। तो हम इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, तो हमारा इंसानियत कहाँ चली गई? इसीलिए मानव को चाहिए कि जिस तरह वो पैदा हुआ है इंसान के रूप में, इंसान ही वो बना रहे। उसके लिए उसके जीवन में बचपन से ही उसे गुरु चाहिए, ज्ञान चाहिए, सत्संग चाहिए, दर्शन चाहिए, उसे ये चाहिए, नहीं तो वो इंसान इंसान नहीं रहेगा। संग के कारण स्वभाव में परिवर्तन आता है, संग के कारण जीवन में परिवर्तन आता है। इसीलिए संग हमेशा ऐसा बनाओ जिससे तुम्हारे जीवन में भगवत्ता आए। राम बड़ी मिन्नती से, राम बड़ी उम्र के बाद पैदा हुए थे, राम दशरथ के घर। पर दशरथ बहुत ज्ञानी थे। वशिष्ठ जी के परम शिष्यों में एक शिष्य दशरथ थे। तो राजा दशरथ ने अपने पुत्रों को भी महाज्ञानी वशिष्ठ का ही शिष्य बनाया। और कितनी जल्दी बनाया, कितनी जल्दी कि आयस पाई चले चारों भाई, विद्या पढ़न गए रघुराई। अब कल्पना करो, 5 वर्ष की आयु में भगवान राम, भरत, शत्रुघ्न गुरुधाम गए। आपके बच्चे भी जाते हैं। अच्छा, आपके बच्चे तो और फास्ट हैं, अब तो 3 साल की उम्र में ही पढ़ने जा रहे हैं। पर आपके बच्चे शैतान होने वाली एडमिशन ले रहे हैं, राम जी ने भगवान होने वाला एडमिशन लिया। मुझे कोई संकोच नहीं है ये कहने में कि ये जो शिक्षा पद्धति है ये शैतान बना देगी, इंसान नहीं बनाएगी किसी को। और पूरे मोहल्ले में, घर में, गौली में फौज देख लो शैतानों की, इंसान ढूंढने से मिलेगा। इंसान के रूप में हर तरफ शैतानियत छाई हुई है महाराज। कमाल की कथा, बच्चे जिनका खाते उनका नहीं सुनते। अर्थात बच्चे खाते किसका है? माँ बाप की कमाई खा रहे हैं, चाहे वो अपना भाग्य का ही खा रहे हैं, पर है तो माँ बाप की कमाई से। कपड़े माँ धो रही है, प्रेस माँ कर रही है, थैला माँ दे रही है, जूता माँ पहना रही है, जूता माँ दे रही है, उतार रही है, धो रही है, उसके बाद भी माँ का सुनने की तैयारी नहीं है। ये क्या है? ये इंसानियत है, शैतानियत है? बताओ। बस समझ गए पिता कैसे कैसे कमा के लाता है, घर चलाने के लिए कैसी कैसी मुसीबतें झेलता है,
और पिता कुछ और चाहते हैं और बच्चे कुछ और चाहते हैं। अरे मेरी ये कहना है कि जब तक अपन माता पिता का खाते पीते पढ़ते लिखते तब तक तो पूरे के पूरे उनके ही रहो, और जब तुम्हें ऐसा लगे कि हम अपने पैरों पर आ गए, अब अपने हो जाओ, चलो अपनी चलाओ। पर माता पिता का खाकर माता पिता का लेकर के अपनी चलाते हो तो माता पिता के दिल में बड़ा दर्द होता है, पर वो किसी से कुछ कह सकते। अपनी औलाद का ढक्कन बंद करके रखते हैं सभी माता पिता, चाहे वो जितना भी दुष्ट हो, निकम्मा हो, चाहे जितने लफड़े कर रखे हो, पर छुपा के रखेंगे। ये हर माँ बाप की आदत रहती है, अपनी औलाद की गलतियां, अपनी औलाद की बुराइयां सब छुपाते। सब हमारी बिटिया क्या कर रही है, हमारा बेटा क्या गलती करे आया, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा भाव है सबका। आप छुपाओ, पर तुम्हारे बालकों को तुम्हारे इस दर्द का भी एहसास नहीं है कि हम इतने गलत हैं तो भी हमारे माँ बाप हमारी इज्जत को बचा रहे हैं, पर हम अपने माँ बाप की इज्जत को बचाना चाहते हैं। देख लो, इज्जत गंवा के आई है लड़की, इज्जत गंवा के लड़का आया, पर माता पिता कानों कान मौसी को भी पता ना चलने देते हैं। मौसी को भी पता ना चल जाए, चाची को पता ना चल जाए, इतनी इज्जत बचा रहे माँ बाप, पर बच्चे ना बचा रहे। इसीलिए मैं थोड़ा जोर देता हूं इस बात पे कि बच्चे को जन्म देते समय उसको दर्शन करो, कथा सुनो, पहले खून शुद्ध करो, फिर गर्भाशय को, फिर अपने शरीर को, बुद्धि को, और फिर आने दो बढ़िया सा बालक जो तुम्हारे कार्य को आगे बढ़ाए, तुम्हारी संस्कृति को आगे बढ़ाए। आज ऐसे बालक की जरूरत है कलयुग में जैसे कार्तिकी महाराज है। शादी ब्याह करना ज्यादा पसंद नहीं है अब लोगों को कलयुग में, रिलेशनशिप में रहना पसंद है, पर शादी करना ज्यादा पसंद, ये समय ऐसा आ गया। आधे से ज्यादा बच्चे शादी के लिए नहीं बोलते रहते, पढ़ गए, लिख गए, नौकरी कर रहे, तनख्वाह अच्छी है, नहीं करना, अभी नहीं करना, नहीं करना। अरे तू कोई पृथ्वीराज चौहान है जो 150 साल जिएगा? नहीं करना, नहीं करना, करना, 60 साल में मर मरा के चला फ्री हो जाएगा, कर करा के फ्री कर। अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, कब करेगा? फिर करेगा नहीं। रिलेशनशिप चाहिए उसे, विवाह नहीं चाहिए, किसी के गले नहीं पड़ना। आदमी इतना सेल्फिश हो गया है, आनंद सब चाहिए पर जिम्मेदारी कुछ भी नहीं लेना चाहता। और ये मौजूद है और ये मिल रहा है सबको, ये खुला बाजार ऐसा है। योग समय समय बदलता है तो सब ऐसा ही हो जाता है। कोई किसी की नहीं कह रहा है, सबके परिवार में यही द्वंद्व है, चाहे वो पैसे वाला है, चाहे वो गरीब है, चाहे उसके घर में रोज हवन होता है, उस घर में आग यही लगी पड़ी है। पर जिस घर में रोज घंटी कीर्तन होते हैं वहां भी वही बीमारी है, जहां कुछ नहीं है वहां भी है, पर जहां भजन होता है, ध्यान होता है, वहां पर भी यही बीमारी है। भजन केवल पाखंड के रूप में हम कर रहे हैं, भजन को सच्चा नहीं कर रहे हैं। नहीं तो भजन तो ऐसा है कि भजन तो पत्थर को भगवान बना, भजन में तो इतनी शक्ति है महाराज। आपने जवाब दिया मेरी बात का, क्योंकि आपको कहावत मालूम है इसलिए आपने कह दिया पीछे का शब्द। पर अब आप ये बताओ कि भजन ने पत्थर को भगवान कहां बनाया, कब बनाया और किसने बनवाया? बस अब याद करो, मोबाइल पे देख लियो, गूगल पे ना, गूगल पे ना मिल रहा, लो इंद्रदेव महाराज के पास में फटाफट गूगल है, भी भगवान का दिया हुआ है। हाँ? मैं गाऊंगा आप गाएंगे, हाँ महाराज सही कह रहे, जिन्होंने तो बिल्कुल देखो आंखिनते। गाइए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, दूसरो न कोई।
आगे की लाइन में पति शब्द का प्रयोग है। मीरा में कैसे गुण थे, ये कलयुग में मीरा, कलयुग में आई है मीरा। 300 साल पहले ही मीरा, सूरदास के काल में, कबीरदास के काल में, रविदास के काल में मीरा आई है। रविंद्र सरकर बाबू, कोई कोई काल ऐसा रहता है जिसमें अच्छे लोगों का ही आगमन होता है, किसी किसी काल में खाली राक्षस ही आते हैं। 300 साल पहले का काल इतना अच्छा कि सूरदास, कबीरदास, सारे दास उसमें आए हैं महाराज। और उसके बाद अभी तक कोई दास ना आ रहे, सब मालिक आ रहे हैं। दासों की कमी हो गई। और वो काल ऐसा महाराज, एक से एक दास। कोई अंधा भी पैदा हो गया, वो भी भगवान जैसा ही बन गया। ऐसा काल, ऐसा समय था वो। और कितना विशिष्ट परिस्थितियां, विकट परिस्थितियां, मुगलों का साम्राज्य, अकबर का शासन था इनके काल में महाराज। अकबर राजा थे। अकबर के शासन में भी ऐसे महापुरुष सनातन में पैदा हो गए और रक्षा कर गए ग्रंथों की, सनातन की। उसी काल में माता मीरा आई। और मीरा ने क्षणभंगुर संसार का त्याग करके, राजघराने को त्याग करके वृंदावन का वास किया। गालियां खाई, बदनामी झेली। महाराज, तनक सी कोई बदनामी कर दे तो खाना छूट जाता है। मीरा की कितनी ताकत। सम्मान की इतनी हाय हो जाती है दिमाग को ना, तो बहुत दुनिया भर का टेंशन खड़ा हो जाता है। और मीरा के तो मुंह पे बोलते थे लोग बुरा बुरा, मुंह पर। और कोई ऐसे वैसे लोग नहीं बोलते थे। महात्मा, साधु, आचार्य, ब्राह्मण, ये सब मीरा के पक्के दुश्मन हो गए थे उस समय। पर जब मीरा ने कला की अपनी भक्ति का प्रदर्शन करके भक्ति को सच्चा सिद्ध किया, तो सारी दुनिया गुलाम हो गई मीरा की। आज तक मीरा की जय जयकार, कथा गाई जाती है मीरा की कथा। मीरा ओ मीरा, ओ मीरा मीरा, बहुत अच्छे। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ श्याम रंग में रंगी चुनरिया, श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो। ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। ओ रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। रंग के श्याम के रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। ओ रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। रंग के श्याम के रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। हर लोक लाज की लई खबरिया, लोक लाज की लई खबरिया हो। मीरा हो मीरा, हो मीरा, हो मीरा दीवानी हो गई है मीरा। मीरा दीवानी हो गई है मीरा। मस्तानी हो गई, हो मीरा
प्रीत तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया, इस दुनिया के प्रीत तोड़ के श्याम ने रंग चढ़ाया, ओ इस दुनिया से प्रीत छोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया, इस दुनिया से प्रीत तोड़ के श्याम ने रंग चढ़ाया। हर साथ सभी का किया छोड़ के गिरधर गाया, साथ सभी का दिया छोड़ कर गिरधर गाया, ओ साथ सभी का दिया छोड़ के गिरधर गाया, साथ सभी का दिया छोड़ कर गिरधर गाया। अरे वो तो ऐसी भई बावरिया, वो तो ऐसी भई बावरिया, ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई रे मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। हरि बोल। नाचे झूमे गाए, पैरों में वो घुंघरू बांध कर नाचे झूमे गाए, ओ पैरों में वो घुंघरू बांध के नाचे झूमे गाए, पैरों में वो घुंघरू बांध कर नाचे झूमे गाए, ओ वही बिरहनी श्याम बिरह में और न कोई भाए, भाई बिरहनी श्याम बिरह में और न कोई भाए, ओ भाई बिरहनी श्याम बिरह में और न कोई भाए, भाई बिरहनी श्याम बिरह में और न कोई भाए। और वृंदावन की गई डगरिया, वृंदावन की गई डगरिया हो मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। ओ श्याम रंग में रंगी चुनरिया, श्याम रंग में रंगी चुनरिया, मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई, मीरा भगवान की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। नमस्तुभ्यं निरोत्तमा यदो पुरुषः च महामहिम् यदन्नपुत्राः मात्रेभ्यः सदा संगोऽपि वापितां। सद्गुरु भगवान श्री सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को दर्शन कराया शेष कथा का। आपको काफी भजन सुनने के बाद ये विश्वास हुआ कि भजन में शक्ति है कि वो पत्थर को भी प्रकट कर सकता है। तो प्रयत्न करते रहना महाराज। आज देखो कथा भी ऐसी है। आज कार्तिकेय महाराज
3 वर्ष यात्रा करके आए हैं, धाम करके आए, तीर्थ करके आए, भजन करके आए, सत्संग सुन के आए, क्या उपलब्धियां हैं। तो कार्तिकेय कैलाश से निकल पड़े, चल पड़े कहां, दक्षिण की ओर। मैंने अभी जो श्लोक गाया उस श्लोक में लिखा कि माता और पिता दोनों ही कार्तिकेय जाने से बेहद दुखी है, परेशान हैं और अहिलाद कर रहे हैं, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। पर अब कार्तिकेय नहीं रुक रहे। ममता, मोह कभी कभी वैराग्य में बाधक बन जाता है। वैसे शंकर भगवान वैराग्य की मूर्ति हैं, पर अब पुत्र के लिए तो उनमें भी मोह है। शंकर पार्वती कार्तिकेय महाराज के पीछे पीछे हो गए। कैलाश छोड़ दिया माता पिता ने। गणेश के परिवार को छोड़कर का शंकर पार्वती अब कार्तिकेय जी के पीछे जा रहे हैं। पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। और ये हमेशा लगभग ऐसा ही होता है घर में। अब ध्यान कर लेना, लगभग ऐसा ही होता है। 2 बेटों में बड़े बेटे का ब्याह हो जाए तो घर में जो मम्मी पप्पा है ना, उनका मन कम है जाए बड़े के माई से, छोटे में घुस जा। छोटे में घुसने का मतलब है कुंवारे की तरफ चले जाए। कारण है जिस बेटा से पटती थी उस पे समय कम हो गया, वो बुरा नहीं है। अब उसे अपनी पत्नी को समय देना पड़ता है, बाल गोपाल को समय देना पड़ता है। तो पहले वाला जो माँ को समय मिलता था वो कम हो गया तो माँ को बुरा लगता है। तो माँ क्या ढूंढती है, वही प्यार चाहिए माँ को पुराना, तो वो छोटे में ढूंढती है। फिर जिसके पास अभी माँ की कमी है, यानी औरत की कमी है, उसके पास माँ जाती है। पिता भी वहीं जाना पसंद करते हैं। आज कार्तिकेय भगवान के पीछे 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 माता पार्वती और शंकर पहुंच गए कौच पर्वत पर। पूर्णमासी का दिन, कार्तिकेय भगवान ध्यान में बैठ गए। माता पार्वती पूर्णमासी के दिन कार्तिकेय को मना रही हैं ध्यान से। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, पूरे 14 दिन हो गए। चतुर्दशी आ गई, अमावस्या आ गई, माता पार्वती थक गई। जैसे ही अमावस्या आई तो भगवान शंकर की ड्यूटी लगी मनाने की। पूर्णमासी से अमावस्या तक पूरा 1 पक्ष माता पार्वती ने पुत्र के साथ मिलकर भजन किया और मनाया। कार्तिकेय जी के ऊपर कोई असर नहीं है। शंकर पिता मना रहे हैं, भजन कर रहे हैं साथ में बैठकर। और पिता इसलिए भजन कर रहे हैं कि पुत्र घर चले, हमारे संग रहे, विवाह करे। और पुत्र इसलिए भजन कर रहा है माता पिता का कि वो निराकार रूप में मेरे साथ रहें और साकार रूप में वो कैलाश पर जाएं, गणेश के पास रहें। एक रूप मेरे पास, एक रूप माता पिता का गणेश के पास। आप भी ध्यान करें। तो मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं, भगवान को निराकार रूप में ही चाहो अपने पास। भगवान जब निराकार रूप में आपके पास आते हैं तो वो आप में समा जाते हैं और आपसे ही सब काम करवा लेते हैं। और भगवान जब साकार आएंगे तो फिर आपसे नहीं, भगवान को स्वयं करना पड़ता है सब काम। कथा के रूप में समझने के लिए मैं आपको दृष्टांत देना चाहता हूं। भगवान को साकार रूप में कुंती ने भजा, द्रौपदी ने भजा, तो भगवान को सब लीला खुद करनी पड़ी आकर के हस्तिनापुर में। पांडवों के सारे काम करने पड़े भगवान को। पत्तल उठानी पड़ी, भोजन परोसने पड़े, पत्तल उठानी पड़ी, झाड़ू लगाना पड़ा और नियम तोड़ने पड़े युद्ध को जीतने के लिए। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान के भगत कह रहे हैं। भक्तों के लिए भगवान को नियम बदलते देखा।
भगवान सब नियम तोड़ देते भक्तों की जीत के लिए, भक्तों की खुशी के लिए। अब उस काल में भगवान को भी बदनामी का सामना करना ही पड़ा था, नियम तोड़ने पर कोई धन्यवाद थोड़ी देगा। पर बाद में जब शास्त्र और गीता रची गई तब भगवान के नियम तोड़ने को भी धर्म माना गया, क्योंकि धर्म के लिए, भक्तों की खुशी के लिए न जाने किस किस हद तक जाना पड़ता है भगवान को। आप जिनको पूजते हैं उनको, और ये नादान आंखें, ये नादान बुद्धि कभी कभी उन्हीं चीजों को गलत मानती है, और वास्तव में वो गलत नहीं है। भगवान की लीलाएं ऐसी हैं जो बताती हैं, सिखाती हैं। भक्त के पाले में पड़ के भगवान को नियम बदलते देखा, और ये भगवान का स्वरूप है। हमारा भी भगवान जैसा ही मतलब स्वरूप है, पर संस्कार के कारण, मन बुद्धि चित्त के कारण हमारा स्वरूप डिसमिस हो गया, सब गड़बड़ हो गया। इसीलिए हम उसी स्वरूप में आए, उसके लिए ये कथा होती है, उसके लिए पांडाल पढ़ते हैं, उसके लिए किसी को भगवान पकड़ते हैं, उसके लिए खर्चा करवाते हैं। आप लोगों को स्वरूप मिले, स्वरूप मिले, आपको वही ताजगी मिले जो आप में है। पर वो ताजगी आपकी गायब हो गई है कुसंस्कार के कारण, आपके चल चरित्र दोस्त बना लेते हैं चलते चलते, गांव का नहीं, घर का नहीं, जाति का नहीं, पाति का नहीं, और दोस्त हो गया। और इतना भयंकर दोस्त हो गया का क्या कहने। बोलिए, एक आदमी कर्नाटक, एक आदमी नोएडा का है, एक आदमी नोएडा का, एक आदमी पाकिस्तान का। देख लो कहां से कहां दोस्ती, कहां से कहां खींच के आ गया मामला है। अब बताओ, जाति न पाति न लक्षण न कुलक्षण न कुछ ना मिल रहा। बोलिए, आज तक ऐसी शादी देखी है आपने? आज तक देखी हो तो बताओ। तुम पांडाल में की है, 5 बच्चे लाके ब्याह कराओ। ऐसी शादी बहुत जोरदार रहे हुए महाराज, बच्चे भी खुश रहे हुए। हम पापा ही ब्याह में गए, मम्मी के ब्याह में गए। ये क्या है? ये कुलक्षणा प्रेम है, कुलक्षणी दोस्ती है। ये जायज नहीं है महाराज, भगवान को पसंद नहीं है ये सब चीजें, और सिद्धांत के विरुद्ध है ये सब। आप चाहे कितने भी मत वाले पागल बन जाइए किसी के प्रति, थोड़े दिन ही सुख मिलेगा, फिर क्या होगा? मुहावरा बोलो, कहावत बोलो, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। जब इतनों का संग नहीं निभाया तो तुम्हारा संग कैसे महाराज? 2-4 साल ले लो बेटा, है 1 2 3 तेरे भी इकट्ठे कर लेगी पोटले में, 7-8 हो जाएंगे। है आदमी जल्दी थोड़ी बूढ़ा होता है। एक बार बुद्धि खराब हो जाए तो बूढ़ा जल्दी नहीं होता, फिर वो अपने आप को जवान ही मानता है मरते समय तक। इसलिए मेरा अनुरोध आपसे यह है कि आप अपने आप को बड़ा मान लो, थोड़ा सा सयाना मान लो, समझदार मान लो, तो आपके सब बिगड़े काम सही हो जाएंगे। आपकी मति बिगड़ रही होगी, वो भी सुमति हो जाएगी जब आप अपने आप को थोड़ा सयाना समझदार मान लोगे तो। सुमति कुमति सबके उर रही, गोस्वामी कह रहे हैं ये 2 बुद्धि सबके पास है। कब कुमति हो जाएगी सुमति, कब सुमति कुमति हो जाएगी। अच्छे अच्छे सुमति वालों की कुमति हो जाएगी खोपड़िया, ये कभी भी बदलती है, धूप छाए बुद्धि। इसलिए महात्मा इंद्रदेव आपको बताना चाहते हैं कि बुद्धि का भरोसा मत करो, कपटी है, छलिया है, मौसम देख के रंग बदल लेती है बुद्धि। ऐसा ही मनुआ, मन बुद्धि के चक्कर में जो पड़ गया वो इंसान नहीं बन सकता है। अच्छा, लोग क्या बोलते हैं, छोटा सा बालक ने ज्यादा किताब रट लेना, हमारा बच्चा बहुत टैलेंट हो, मैं छोरा में, हमारे छोरा में बड़ा टैलेंट है। का टैलेंट होते छोरा बताइयो है? ये कबूतर और बिल्ली ने सीख गो किताब में इतना टैलेंट के हमारे फटे मर रहे। हमारे लाला में बड़ा टैलेंट है भाई। क्या टैलेंट है बता तो दो। यही टैलेंट है, अच्छी बात है।
उसकी स्मृति में कुछ आया, अच्छी बात है, उससे नॉलेज हुआ जानवर पक्षियों का, ये भी अच्छी बात है। ये सब आप खुशी मनाओ, पर बुद्धि के भरोसे मत रहना, मन के भरोसे मत रहना। बुद्धि अटकाएगी, मन अटकाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को भागवत में यही कथा सुनाते हैं। आत्मनम जात वेदश्चम योग बुद्धि तदा धर्म भोगश्च भोगस्य यथा रूपम देवस्य लोकम नस्तभ। मैया, बुद्धि और मन के जो ज्ञान है वो केवल भोग के काम आते हैं, वो भगवान के लोक के काम कभी आते नहीं है। इसलिए बुद्धि बड़ी भ्रम में डालने वाली है, मन बड़ा शैतान है, भ्रम में डालने वाला है। न जाने कब कहाँ मन हो जाए, न जाने कहाँ बुद्धि हो जाए, कब किसको पसंद हो जाए, निर्णय कब कर दे, गड़बड़ हो जाएगी महाराज। इसीलिए बुद्धि और मन की कसौटी को तौल करके चित्त पर लाओ, गुरु के ज्ञान पर लाओ। अपनी बुद्धि और मन को गुरु के ज्ञान से जो कसौटी पे कस लेता है गुरु ज्ञान के, उसकी बुद्धि और मन दोनों ही उसके दास बन के उसकी आज्ञा में काम करते हैं। और जब बुद्धि और मन दास बन जाते हैं तो हमारा काम पक्का अच्छा हो जाता है। आज क्या हो गया कार्तिक का? कार्तिक महाराज का आज ये हो गया है कि मन दास हो गया है, बुद्धि भी दास बन गई है। मन बुद्धि जब दास बन गए तो शंकर पार्वती भी हिला नहीं पा रहे भक्ति से। और एक बार नहीं महाराज, मैं आपको अनेक उदाहरण मेरे पास में, शंकर भगवान ने न जाने किस किस की परीक्षा ली है। शंकर भगवान कई महात्मा ऋषि मुनियों की परीक्षा लेने के लिए स्त्री बनकर गए। और तो मैं क्या ज्यादा बताऊं, जिन्होंने एक दर्शन लिखा है 6 दर्शन में से, उनका नाम है जयमुनि ऋषि। जयमुनि ऋषि के लिए भगवान शंकर अप्सरा बन के पहुंच गए थे। एक बार जयमुनि की तपस्या देख तो लूं मैं। जयमुनि भजन कर रहे हैं और शंकर भगवान अप्सरा बन के पहुंच गए मति भंग करने के लिए, और जयमुनि की मति भंग कर दी। आज भगवान शंकर अपने पुत्र की परीक्षा ले रहे हैं महाराज। जयमुनि में और पुत्र में तो फर्क है, क्योंकि पुत्र तो शंकर के अंश से पैदा हुआ है, तो कसौटी पे उतर जाएगा, क्योंकि उस तरह का ही पुत्र है, त्यागी है। 3 साल तक घर बार परिवार छोड़ करके जो तीर्थ करता रहा वो सच्चा ही भक्त होता है। धरती की परिक्रमा ऐसा ही मानते हैं पुराणों में, इतने दिन लगते हैं धरती की परिक्रमा करने में। विमान से, वाहन से भारत की धरती की परिक्रमा पैदल करोगे तो भी इतना ही साल लगता है। बोलते हैं 3 साल 3 महीना 33 दिन लगते हैं, ऐसा बताते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों में देवता मना रहे हैं कार्तिक को। त्रिविधम रुद्रान भवतोर सर्वम मूलस्य ध्यानम तदपुत्र योगम। कार्तिकेय भगवान को ऐसा लगा कि माता पिता जिद कर रहे हैं, पीछे पड़ गए हैं, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो अर्धरात्रि में, अमावस्या में, काली रात्रि में उठ करके चले गए। कौच पर्वत भी छोड़ दिया और अन्य पर्वत पर जाकर दक्षिण में बैठ गए, समुद्र के तट पर महाराज। शंकर पार्वती भगवान पीछे पीछे गए, छोड़ा नहीं, चले गए पीछे पीछे। और अब क्या हो गया, अब सुनो। अब ये हो गया कि एक और है, 2 लाइन का जो भी आपको भी आता है वो आप भी गाएंगे, मेरे साथ में बोल लेना। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी। ये आपको आता ही था। ये मैं इसलिए बोलता रहता हूं बीच बीच में कि आपकी जो स्मृतियां हैं वो आपके काम आए। आपको जो आता है उसका परिणाम भी आना चाहिए। कार्तिकेय की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर और माता पार्वती ने आज ये निर्णय कर लिया कि कार्तिकेय अब नहीं जाएगा, पर हम अब कार्तिकेय को छोड़ के नहीं जाएंगे। अब हम यहीं रहेंगे, अपने पुत्र के साथ वास करेंगे। भगवान शंकर पार्वती दास हो गए कार्तिकेय के। और भगवान को दास बनने में महाराज कोई संकोच और देर नहीं है, ये और ध्यान रखना आप। भगवान में ये लक्षण है कि वो जैसा भक्त देखता है वैसे हो जाते हैं।
भगवान की कैसी कैसी लीलाएं महाराज। अहिरन की छोरियां, भगवान ने क्या धारण कर लिया, अहिरों की छोरियों के पीछे ऐसा रूप बना लिया। छोटे बच्चे को चॉकलेट दो और को नाच के दिखा, नाच के दिखावे। भगवान की हालत ऐसी कर दी गोपिन ने। मक्खन खाना है, मक्खन की मटकी हाथ में लेके आगे आगे भागे और के नाच है तो खा ले। छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। मक्खन तो बहुत बड़ी बात है, छाछ पे। अरे भगवान छाछ पे नाचते नहीं, गोपियों का हृदय जो है वो भगवान को भा गया है। इसलिए गोपियां खट्टा मीठा जो खिलाएं भगवान उसके आतुर हैं। क्यों? भगवान भक्त को पहचान लेते हैं बंधुओं, क्योंकि उनकी तो अनंत आंखें हैं। जितना वो बाहर हैं उतना ही वो अंदर हैं हमारे, इसलिए अंदर का सब भाव वो अंदर ही पहचानते। कभी कभी हम लोग बाहर रह करके सामने वाले को पहचान नहीं पाते। अच्छा समझकर गद्दारी हो जाती है, धोखा हो जाता है। कभी बुरा समझ करके अच्छे के साथ धोखा हो जाता है, उल्टा पुल्टा होता रहता है, क्योंकि हम किसी के अंदर नहीं है। भगवान दोनों तरफ है, बाहर भी अंदर भी। बेहतम सर्वमुखम देवः, भगवान सर्वमुखी है, सर्वत्र है, सर्वत्र है, अंदर बाहर सब जगह है। तो भगवान ने गोपियों का भाव पहचान लिया तो ऐसे हो गए। आज महादेव ने भाव पहचान लिया पुत्र कार्तिकेय का। तो आज पुत्र के पास में माता पार्वती और शंकर दोनों पहुंचे और अंतिम शब्द कहा, पुत्र अब वर मांग लो हमसे, हम प्रसन्न हो चुके हैं। अब हम तुम्हें लेने नहीं आए, वर देने आए, वरदान देने आए। अब हम तुम्हें नहीं चाहते कि तुम घर चलो ना, अब हम चाहते हैं कि हम तुम्हारे पास रहें, हमें स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। महादेव, हे मां पार्वती, अगर आप मुझे चाहते हैं और वर देना चाहते हैं तो मेरी एक इच्छा है कि आप अपने निराकार रूप से मेरे हो जाइए, मेरे हृदय में समा जाओ। और आप जिस रूप से संसार में जाने जाते हो उस रूप में आप कहीं भी जाइए, मुझे ये साकार रूप नहीं चाहिए, मुझे ज्योति रूप चाहिए। ज्योति रूप का मतलब ही निराकार है, ओमकार है, अखिल ब्रह्मांड नायक ब्रह्म परमात्मा ईश्वर। कहते हैं माता पार्वती और भगवान शिव दोनों के दोनों कार्तिकेय भगवान के शरीर में समाहित हो गए। और जब कार्तिकेय भगवान के शरीर में समाहित हुए तभी भगवान कार्तिकेय ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। और उसी शरीर का त्याग करते ही भगवान शंकर की ज्योति प्रकट हो गई उसी कौच पर्वत पर, और भगवान मल्लिकार्जुन महादेव के रूप में स्थापित हो गए।